अक्टूबर नवंबर में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर मत संप्रदाय की आस्था का सम्मान होना चाहिए। महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और जबरन किसी पर थोपा भी नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, महापुरुषों, देवी देवता, संप्रदाय आदि की आस्था के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलवाई जाएगी। लेकिन सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विरोध के नाम पर अराजकता, तोड़फोड़ और आगजनी स्वीकार नहीं है। जो कोई ऐसा दुस्साहस करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि शारदीय नवरात्रि विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास, शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल के बीच संपन्न हो। ये प्रत्येक जनपद, प्रत्येक थाना को सुनिश्चित करना होगा। माहौल खराब करने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करें। कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों के साथ सख्ती से निपटें। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और PRV 112 की पेट्रोलिंग तेज की जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए सभी विभाग मिलकर काम करें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और झारखंड भाजपा के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आज किसानों के साथ बैठक करेंगे। उसमें पहले मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी का जल्द ही विस्तृत संकल्प पत्र आने वाला है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव किसी को मुख्यमंत्री बनाने या सत्ता दिलाने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव झारखंड को बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों की रक्षा करना बीजेपी का संकल्प है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% थी, जो अब घटकर 28% हो गई है। विस्तृत घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है, संकल्प पत्र हमारा। लेकिन ये चुनाव केवल किसी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है या किसी पार्टी को सत्ता दिलाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है झारखंड को बचाने का चुनाव। रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण यहाँ की डेमोग्राफी तेजी से परिवर्तित हो रही है। अब आप देख लीजिए, हमारे संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% से ज़्यादा थी, घट के 28% रह गई। अगर बाकी आबादी भी देखें तो इन घुसपैठियों के कारण बाकी आबादी, हिंदू और बाकी, बुरी तरह प्रभावित हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। राज्य में घुसपैठ न हो, इसके लिए हम झारखंड में NRC लागू करेंगे और घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। घुसपैठ तेजी से जारी है क्योंकि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की सरकार उनको घुसवा रही है। यहाँ के रोजगार के अवसर कम कर रहे हैं। इसलिए रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब हमारी धरती पर घुसपैठियों का कब्जा ना हो, और बेटी, ये तीनों बचाना, ये हमारा संकल्प है। और इसके लिए हम झारखंड में NRC लागू करेंगे।